हाय बच्चों। तो मैं आप लोगों के लिए इतने टाइम से MHT CET एग्ज़ाम्स और कॉलेजेस के ऊपर वीडियोस बना रही हूँ, आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ, ठीक है। और मुझे ऐसा लगा कि जो भी बच्चे इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ये चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उनको इंजीनियरिंग परस्यू करनी है एक टॉप कॉलेज में, ठीक है। और ये कॉलेजेस की रिसर्च करते करते मुझे एक बहुत अच्छा नया कॉलेज मिला और मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों के साथ वो कॉलेज के बारे में शेयर करना चाहिए, क्योंकि क्या मत पता आप लोगों सिर्फ CET एग्ज़ाम के ऊपर नहीं निर्भर हो, आप लोग दूसरे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रहे हो। इस वजह से आप लोगों को इस कॉलेज के बारे में पता होना भी बहुत ज़रूरी है। बट मैं ऐसे ही आप लोगों को इस कॉलेज के बारे में नहीं बताना चाहती बच्चों, मैं कंपेयर करना चाहती हूँ COAP VJTI SPIT को इस कॉलेज के साथ, क्योंकि COAP VJTI वगैरह में हार्डली 200-300 बच्चों को CS ब्रांच मिलती है ना। और अभी हम लोग अपने करियर की इस पाथ पे हैं कि हमको जल्द से जल्द चूज़ करना है कि हमारे लिए कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा, और इसीलिए आपको क्लैरिटी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। तो बच्चों, आज हम लोग MHT CET के टॉप कॉलेजेस को स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ कंपेयर करने वाले हैं, और हम कंपेयर करेंगे इन 5 फैक्टर्स के ऊपर। सबसे पहले करिकुलम एंड टीचर्स, दूसरा इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट, तीसरा है डिग्री, फोर्थ है पीयर एनवायरनमेंट, फिफ्थ है कैंपस लाइफ, एंड लास्ट है आपका फीस एंड स्कॉलरशिप। तो चलो बच्चों, कंपेयर करते हैं और एंड में देखते हैं फाइनल वर्डिक्ट। सबसे पहले बात करते हैं करिकुलम और टीचर्स की। तो ये जो न्यू एज टेक्नोलॉजी कॉलेजेस होते हैं, इनका करिकुलम काफ़ी डिफरेंट होता है ट्रेडिशनल कॉलेजेस से, ठीक है। यहाँ पे जैसे अगर मैं स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो यहाँ पे करिकुलम जो है पूरा इंडस्ट्री के हिसाब से चलता है। इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से करिकुलम जो है अपडेट होता रहता है। यहाँ पे फैंग कंपनीज, फेसबुक, अमेजोन जैसी कंपनीज और IIT के एलुमिनाई पढ़ाते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, ना कि आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर, ठीक है। COAP VJTI SPIT इनका जो करिकुलम होता है बहुत ट्रेडिशनल होता है, कोर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर फोकस किया जाता है। यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वो काफ़ी रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, वो वेल एक्सपीरियंस होते हैं अपने खुद के फील्ड में, लेकिन उनको इंडस्ट्री के जो टॉप ट्रेंड्स चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी जो बदलती जा रही है उसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती है, ठीक है। लैब्स वगैरह यहाँ पे भी होते हैं, लेकिन यहाँ का जो भी प्रैक्टिकल वर्क होता है वो सब कुछ सेमेस्टर ड्रिवन और थेरोटिकल एस्पेक्ट में चला जाता है बेटा। अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। तो SST का जो फर्स्ट अंडर ग्रेजुएट बैच है वो अभी तक पास आउट नहीं हुआ है, लेकिन स्केलर का जो ऑनलाइन प्रोग्राम है वहाँ पे टॉप प्लेसमेंट्स क्रैक हुई है, और वही उनका एलुमिनाई नेटवर्क SST के ऑफलाइन बच्चों को बहुत हेल्प करने वाला। स्केलर के जो ऑनलाइन ग्रेड्स हैं उनका जो आपका टॉप 25% बैच है, उनका मीडियन पैकेज ही 25 लाख पर एनम है, और कुछ लोग तो 1.6 करोड़ तक के पैकेजेस क्रैक कर बैठे हुए हैं बेटा। और यही इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट्स उनको इतना कॉन्फिडेंस देता है बेटा। स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के जो बच्चे हैं, सेकेंड ईयर तक आते आते 96% स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप्स लग जाती है, 232+ ऑफर्स, ठीक है। 31,000 पर मंथ की एवरेज स्टाइपेंड, कुछ बच्चों ने तो 2 लाख पर मंथ की स्टाइपेंड भी क्रैक करी हुई है बेटा। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती हैं कि आप लोगों के अच्छे प्लेसमेंट्स, अच्छी इंटर्नशिप्स क्रैक हुए हैं, ठीक है। और ये जो भी इंटर्नशिप्स हैं इनका जो ऑडिट होता है वो एक एक्सटर्नल एनालिटिक्स एजेंसी करती है, B2K एनालिटिक्स जैसे IIM के होते हैं ऑडिट्स। MHT CET के जो टॉप कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे आपकी इंटर्नशिप्स जो हैं वो 3rd या 4th ईयर में लगती हैं। स्टाइपेंड वैरी करते हैं 5,000 से लेकर 20,000 पर मंथ, और यहाँ पे कोई ऑडिट या सेंट्रलाइज्ड रिपोर्ट्स नहीं होती है।
ये टॉप कॉलेजेस के जो एवरेज पैकेजेस होते हैं वो कहीं ना कहीं 12 से 18 लाख पर एनम होते हैं, वो भी सिर्फ कंप्यूटर साइंस ब्रांच के। और टॉप पैकेजेस जो जाते हैं आपके 87 लाख पर एनम है। कंपनीज बहुत सारी टाइप्स की आती हैं, डेलॉयट वगैरह यहाँ पे आने को आपको दिख जाती है। तो अगर ओवरऑल प्लेसमेंट्स की बात करें तो एसएसटी का डेटा आना अभी बाकी है, लेकिन जो अचीवमेंट्स है वो काफ़ी इंप्रेसिव है। वेराज जो एमएचटी सीईटी के टॉप कॉलेजेस हैं वहाँ पे एवरेज स्टाइपेंड काफ़ी कम है, लेकिन रियल डेटा जो है अभी हमारे पास अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं डिग्री की, ठीक है। डिग्री आपको बीटेक की नहीं मिलती, बीएससी की मिलती है, लेकिन आपको आईआईटी मद्रास और बिट्स पिलानी जैसे इंस्टीट्यूशन से यूजीसी अप्रूव डिग्री करने का मौका मिलता है। और तो और 4th ईयर में आपको वुल्फ यूनिवर्सिटी जैसे वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करने का मौका मिलता है। ऐसे ही आप किसी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करने जाओ तो आपके करोड़ों रुपए जो है लग जाते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी आपकी कितनी अच्छी है कि आपको एक ग्लोबल रिकग्नाइज्ड मास्टर्स डिग्री भी मिल जाती है। सीईटी के थ्रू जो कॉलेजेस आपको मिलते हैं वहाँ पे होती है बीटेक डिग्री, जो कि इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड जो है इंजीनियरिंग डिग्रीज होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सिर्फ डिग्री का डिफरेंस बीटेक या बीएससी एक्चुअली मैटर करता है क्या? आजकल की दुनिया में स्किल बेस्ड हायरिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है, जहाँ पे बच्चा इंडस्ट्री लेवल रेडी है, ठीक है, उसके पास एडिक्वेट स्किल्स हैं, वो न्यू टेक्नोलॉजी से अडेप्टेड है, वही चीज़ मैटर करती है, ना कि उसकी डिग्री। अब बात करते हैं पीयर ग्रुप एनवायरनमेंट की, ठीक है। तो बच्चों एसएसटी के अंदर आपका एडमिशन होता है एनएसईटी एग्ज़ाम से, स्केलर नेशनल स्कॉलरशिप एंड एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग पूछा जाता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री की कोई ज़रूरत नहीं होती है। एक इंटरव्यू राउंड भी होता है जहाँ पे आपके लॉजिकल एप्टीट्यूड को टेस्ट किया जाता है, ठीक है। एसएसटी में जो बच्चे आते हैं उन बच्चों के पास आईआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़, फॉरेन ऑफर्स भी होते हैं, लेकिन वो सारे ऑफर्स को छोड़ के स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में आते हैं बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्री लेवल रियल वर्ल्ड एक्सपोजर एंड स्किल डेवलपमेंट। एसएसटी में लास्ट ईयर 12,000 बच्चों ने अप्लाई करा था, लेकिन सिलेक्ट सिर्फ 440 स्टूडेंट्स हुए थे, यानी कि लगभग एडमिशन रेट जो है 3.7% है। इसका मतलब ये है कि हर कोई नहीं आता है यहाँ पे, जो एक्चुअली डिज़र्व करता है सिर्फ वही बच्चों का सिलेक्शन होता है। और एसएसटी में वो बच्चे आते हैं जिन्होंने कोडिंग ओलंपियाड्स क्लियर करे होते हैं, आईसीपीसी क्वालिफायर्स होते हैं, पैशनेट टेक स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो एनवायरनमेंट है बहुत ही अच्छा मिलता है। इवन यहाँ पे एक स्टार्टअप टाइप का कल्चर होता है। लेकिन यहीं अगर सीयूईपी, वीजीटी या एसपीआईटी जैसे कॉलेजेस की बात करूँ तो काफ़ी ट्रेडिशनल क्राउड आता है, थोड़ा सा लेड बैक होता है, जहाँ पे उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल लर्निंग के ऊपर इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो आप लोगों का कल्चरल डिफरेंस यहाँ पे काफ़ी आ जाता है, क्योंकि आपके महाराष्ट्र में सीईटी जेईई के रैंक के थ्रू ही एडमिशन होता है। तो बच्चों अगर आप लोग एक डाइवर्स कल्चर ढूंढ रहे हो देन एसएसटी इज़ अ गुड चॉइस। लेकिन अगर आप लोगों को अपनी ही स्टेट में रहना है तो आप एमएचटी सीईटी के थ्रू कॉलेजेस में जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ और कैंपस लाइफ की। तो एसएसटी जो है बेंगलोर में लोकेटेड है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी है। तो आपको अर्बन लाइफ, अर्बन कैंपस, अर्बन सिटी, इन सब चीज़ों के फ़ायदे होते हैं। और तो और एसएसटी में काफ़ी कल्चर फेस्ट्स होते हैं, और यहाँ पे जो कल्चर है वो है लर्न करना। जब आप प्रमोशंस के थ्रू सारे स्पॉन्सरशिप्स वगैरह लेकर आते हो कैंपस में, तो वो एक अलग एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है, ठीक है। एसएसटी में आपके काफ़ी सारे कल्चरल इवेंट्स होते हैं, स्टार्टअप के थ्रू भी होते हैं, आपके एकेडमिक्स के साथ ये अच्छे से चलता है। सीयूईपी, वीजीटीआई, एसपीआईटी जैसे कॉलेजेस में आपको मुंबई, पुणे जैसे सिटीज़ का एक्सपोजर मिलता है। कैंपसेस भी काफ़ी बड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। आपके स्पोर्ट्स, कल्चरल इवेंट्स वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन एक चीज़ ये समझना कि ये कैंपसेस बहुत सालों पुराने हैं, है ना। एसएसटी का जो कैंपस है वो अभी अभी नया नया बना है बेटा। अब हम फीस और स्कॉलरशिप की बात करते हैं। तो बच्चों एसएसटी की जो फीस है वो 4 to 5 लाख है पर ईयर। आई नो बच्चों आप लोगों को एकदम से ऐसा लगा होगा कि फ़ीस बहुत ज़्यादा है,
एंड आई नो कि फीस समटाइम्स प्लेज अ फैक्टर वाइल डिसाइडिंग द कॉलेज, लेकिन आप जब ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखोगे तो आप देखोगे आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो उससे ज़्यादा की प्लेसमेंट, ज़्यादा की इंटर्नशिप आपको मिल रही है बेटा, ठीक है। आई नो आपके लिए फ़ीस कभी कभी मैटर कर जाती है, बट यही होता है प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस के बीच का डिफरेंस, ठीक है। प्राइवेट कॉलेजेस का एक्सपोजर, प्लेसमेंट्स, आपको यहाँ पे ROI वगैरह सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। यही अगर मैं CUEP, VJTI, PICT वगैरह इन सारी कॉलेजेस की बात करूँ तो यहाँ पे आपकी फ़ीस 1.4 लाख टू 3.5 लाख पर ईयर होती है, ठीक है। अगर आप लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाते हो तो जनरली यही फ़ीस स्ट्रक्चर होता है, लेकिन मैंने जैसा आपको बोला था, आपको प्लेसमेंट का जो तरीका है, आपको जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो स्किल डेवलपमेंट है, शायद गवर्नमेंट कॉलेजेस का इतना अच्छा नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू ये न्यू एज टेक्नोलॉजीज़। और यहाँ पे आपको अपना कॉल लेना होता है कि आप लोगों को ROI पे कितना ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आपको इन कॉलेजेस में भी स्कॉलरशिप्स मिल जाती है बेस्ड ऑन योर स्कोर एंड रैंक, लेकिन यहाँ पे जो फीस होती है वो कम होती है, लेकिन उसके मुताबिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो इतना अच्छा नहीं होता बच्चा, आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। हॉस्टल का अकोमोडेशन, हॉस्टल की फ़ीस, आपका क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर सब डिसेंट लेवल का होता है, नथिंग इम्प्रेसिव। अब हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप कल्चर के ऊपर, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बताया था जब मैं पीयर ग्रुप के बारे में बात कर रही थी कि SST में कितना डाइवर्स पीयर ग्रुप आता है और आपकी संगत आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जैसे लोगों की संगत में रहते हो आप वैसे ही बन जाते हो। और SST के स्टूडेंट्स जो हैं काफ़ी मोटिवेटेड है, ठीक है। वो लोग आपको उनके साथ रहने पे आपको अपने आप को पुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप अपने आप ही चीज़ें करने लगते हो। SST के स्टूडेंट्स वंडरफुल स्टार्टअप्स कर रहे हैं, ठीक है। उनको अपने मेंटर्स से बहुत अच्छे से गाइडेंस भी मिलती है, सपोर्ट भी मिलता है। और जब मैं उनके ऐसी एंटरप्रेन्योरशिप आर्टिकल के बारे में सर्च करना चाह रही थी तब मेरे को एक मिला आर्टिकल जो कि नियो सेपियंस के बारे में बात कर रहा था। और जब मैंने एक्चुअली देखा, मैं जानती भी थी, मैंने देखा तो वो एक्चुअली में स्केलर ने इंक्यूबेट किया था। यही CUEP, VJTI, SPIT जैसे कॉलेजेस के भी अपने ई-सेल्स और इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं, लेकिन वो काफ़ी स्टूडेंट ड्रिवन होते हैं और ट्रेडिशनल करिकुलम में उनको इतना वेटेज नहीं दिया जाता। तो अगर आपको अपना खुद का स्टार्टअप फंड करना है तो यहाँ से फंडिंग उठाने में इतना सपोर्ट नहीं मिलता है बच्चों, ठीक है। और तो और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ के प्रोफेसर्स जो हैं, टीचर्स जो हैं, वो रिसर्च ड्रिवन है, तो यहाँ पे आपको स्टार्टअप फंडिंग के लिए जो नॉलेज है वो लिमिटेड ही मिलेगी। तो बच्चों अगर ओवरऑल बात करें तो हर कॉलेज में कुछ अच्छा होता है, कुछ अच्छा नहीं होता है। नो कॉलेज इज परफेक्ट, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये आपकी चॉइस होती है, ठीक है, कि आपके लिए कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें कम इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप करिकुलम, नेटवर्किंग और स्किल्स को प्रायोरिटी देते हो लाइफ में तो आपको SST को डेफिनेटली चूज करना चाहिए। एंड अगर प्रायोरिटी है आपकी अफोर्डेबल एजुकेशन, डिसेंट प्लेसमेंट्स और एक ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग का पाथ फॉलो करना चाहते हो तो CUEP, VJTI, SPIT जैसे कॉलेजेस डेफिनेटली आपके लिए ट्रस्टेड एंड सॉलिड ऑप्शन रहेंगे। तो बच्चों डिसीजन सिंपल है, अगर आप लोग आउटकम ड्रिवन हो और आपको 25 लाख पर एनम से ज़्यादा की टेक रोल्स में जॉब चाहिए विदिन 4 इयर्स तो SST को कंसिडर करो। लेकिन अगर आप लोगों को एक स्ट्रक्चर्ड कैंपस लाइफ और आपका एक एकेडमिक डेप्थ चाहिए होगी तो आप महाराष्ट्र के ये टॉप कॉलेजेस को कंसिडर कर सकते हो बच्चों।